अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़रहान अली, आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर के डिस्प्ले पर शो होते हैं। ये एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन एरर कोड्स पर डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में जनरल कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है या आपके ऑफ़िस में या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स अगर जनरल कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो आप इसे फ़ौरन से हल कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको इससे काफ़ी मुश्किल पेश आएगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड्स कंपनी हमें इसीलिए देती है कि अगर कोई एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास ये सेव होंगे तो हम उसे देखकर फ़ौरन से हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप इन एरर कोड्स की एक लिस्ट बनाकर अपनी वर्कशॉप में लगा दें, ताकि अगर आप कहीं से जनरल कंपनी का एयर कंडीशनर एरर शुदा फॉल्ट्स अपनी वर्कशॉप में लेकर आते हैं तो आप उसे देखकर फ़ौरन से हल कर लें। और आप इसे अपने मोबाइल में भी सेव कर लें, ताकि अगर आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं तो फ्रेंड्स अगर वहाँ पर जनरल कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है तो फ्रेंड्स अगर आपके पास सेव होंगे तो आप उसे फ़ौरन से देखकर हल कर लेंगे, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपको किसी किस्म की मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में जो F1 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में कनेक्शन इंडोर यूनिट एरर। तो फ्रेंड्स, जब हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में जो कनेक्शन होते हैं, जो हमारे इंडोर के जो कनेक्शन होते हैं, अगर इनमें फ़ॉल्ट आ जाए, ये सही से ना लगे हों तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके कनेक्शन को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, जो इसकी पीसीबी में जो इसकी वायर्स होती हैं, अगर वो कट हो चुकी हों, ब्लॉक हो गई हों, तो यही एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, जो ये वायर होती हैं जब इनके कनेक्शन किए जाते हैं तो वो सही से टाइट नहीं होती, जिससे वो स्पार्क होती हैं, इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, जो इसकी मेन सप्लाई है, अगर वो जो उसके कनेक्शन जो हमारे इंडोर में होते हैं अगर वो ना हुए हों या वो सही से नहीं टाइट किए हों, स्पार्क होते हों, तो इस कंडीशन में भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कनेक्शंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसकी वायर्स को जो भी इसमें फ़ॉल्ट हो उसको आप ट्रेस करें और आप इसे रिपेयर करें, तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 1C का। तो 1C का एरर हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो कम्युनिकेशंस एरर कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, जिसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो वायर्स होती हैं, तो फ्रेंड्स अगर इनमें फ़ॉल्ट हो, जो हमारे इंडोर टू आउटडोर या जो हमारे इंडोर में जो इसकी पीसीबी की वायर्स होती हैं या हमारे जो आउटडोर में जो इसकी पीसीबी की वायर्स होती हैं, तो फ्रेंड्स अगर इन वायर्स में से अगर कोई वायर कट हो चुकी हो, ब्लॉक हो गई हो या स्पार्क होती हो, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फ़ॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करके उसे रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स हम जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 1B का। 1B का एरर हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसकी फ़ैन मोटर जल जाए, जाम हो जाए या उसकी जो वायर्स हैं जो पीसीबी किट तक जा रही हैं अगर वो कट हो जाएं, तो या वो लूज़ हों या वो ब्रेक हो चुकी हों, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है।
या फ्रेंड्स जो इसका पीसीबी में चेक लगा हुआ होता है या वो लूज़ रह जाए या वो ढीला हो या वो उतर गया हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। या फ्रेंड्स इसकी अगर मोटर जल चुकी हो तो आपको इसकी जगह न्यू मोटर को लगाना होगा, आपको इस मोटर को रिप्लेस करना होगा। आपको इसकी जगह जब आप न्यू मोटर को लगा देंगे तो हमारा जो जनरल कंपनी का एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है A1 का एरर हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में कंप्रेसर फॉल्टी एरर। तो फ्रेंड्स जब हमारे एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर लगा होता है अगर इसमें फॉल्ट हो तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके कंप्रेसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसका कंप्रेसर चल ना पा रहा हो या वो जल चुका हो या इसके कंप्रेसर में किसी भी किस्म का फॉल्ट हो तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके कंप्रेसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर कंप्रेसर जल चुका हो तो आपको न्यू लगाना होगा या इसके जो टर्मिनल हैं वो जल चुके हो, थिम्बल्स उड़ गए हों, तो फ्रेंड्स आप इसके चेक कर लें। अगर इसमें जो भी फॉल्ट हो आप उसे रिपेयर करें तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अगर आप इसको जो भी फॉल्ट है उसको रिपेयर करेंगे तो वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। नेक्स्ट एरर है वो है OC का। हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में OC का एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये है कि हमारे जो आउटडोर में डिस्चार्ज पाइप के ऊपर जो सेंसर लगा होता है अगर इस पर फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स ये सेंसर हमारे कंप्रेसर के ऊपर जो प्रेशर वाला पाइप होता है जो प्रेशर बनाता है और हमारा कंप्रेसर और उस पाइप से जो निकलता है उसको हम डिस्चार्ज पाइप कहते हैं। जो इसके ऊपर जो सेंसर लगा होता है इसको हम डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसकी वायर कट हो जाए, ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसका पीसीबी में जो जैक है वो टूट जाए, लूज़ हो, तो इस कंडीशन में ये एरर शो हो सकता है। या इसकी वायर्स ब्लॉक हो गई हो, कट हो गई हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करना होगा और उसको आपको हल करना होगा। या ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप न्यू सेंसर को लगाएंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है OA का एरर हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें एक टेम्परेचर सेंसर एरर। तो फ्रेंड्स हमारे आउटडोर में जो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है अगर इसमें फॉल्ट हो तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, इसकी वायर कट हो गई हो या इसका जो पीसीबी में प्लग है वो उतर गया हो तो इस कंडीशन में ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप ये इसको चेक कर लें, इसमें जो फॉल्ट हो आप उसे ट्रेस करें, उसे आप रिपेयर करें, तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो एरर देना बंद कर देगा। या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो गया हो, वर्किंग के काबिल ना रहा हो, तो आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा देंगे तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा और वो ये एरर देना भी बंद कर देगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 019 का। तो फ्रेंड्स हमारे एयर कंडीशनर में 019 का एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में फ़िल्टर एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर में जो फ़िल्टर लगे होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा उनमें डस्ट जम जाए, बहुत ज़्यादा मट्टी हो जाए, यानी कि चोक हो चुके हों, तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके फ़िल्टर्स को अच्छे से उसको इंडोर से निकाल कर उतार कर इसे आपको साफ़ करना होगा, इसे आपको धोना होगा। तो फ्रेंड्स फिर आप इसको अच्छे से साफ़ करके इसको आप दोबारा से लगा देंगे तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एरर है 017 का। तो 017 का एरर हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में IPM एरर फॉल्टी।
तो फ्रेंड्स जो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स हमारे जो आउटडोर में पावर मॉड्यूल लगा होता है हमारी पीसीबी किट के साथ, एक छोटी सी एक पीसीबी किट से छोटी होती है जो पीसीबी किट के साथ ही लगी होती है, इसको हम पावर मॉड्यूल कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए, इसके प्रोसेसर जल जाएं, इसके कैपेसिटर जल जाएं, या ये किट में कोई और फॉल्ट हो, वायर्स जल जाएं, इसके टिम्बल्स, तो फ्रेंड्स इस किस्म का इसमें जो भी फॉल्ट हो तो फ्रेंड्स आपको इस पावर मॉड्यूल को अच्छे से चेक करना होगा और इसको रिपेयर करना होगा। या फ्रेंड्स ये जल चुका हो, रिपेयर के काबिल ना रहे, तो आपको इसकी जगह न्यू पावर मॉड्यूल को लगाना होगा। तो ही फ्रेंड्स जो हमारा जनरल कंपनी का एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 016 का, 016 का। तो फ्रेंड्स हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशन में अगर 016 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें प्रेशर स्विच एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फ़ॉल्ट हो तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स प्रेशर स्विच एरर फॉल्टी का मतलब ये है कि हमारे आउटडोर में एक स्विच लगा होता है हमारे पाइप के दरमियान में। तो फ्रेंड्स अगर ये स्विच ख़राब हो जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करना होगा और उसको रिपेयर करना होगा। तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 015 का। तो फ्रेंड्स 015 का एरर हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर लगा होता है हमारे आउटडोर में, तो फ्रेंड्स इस पर जो टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स हमारे आउटडोर में जो कंप्रेसर पर एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से चेक कर लें, अगर इसकी वायर कट हो गई हो या ये सेंसर शॉर्ट हो या इसके जो पीसीबी में प्लग है वो उतर गया हो या लूज़ हो, स्पार्क होता हो, तो इन कंडीशन में ये एरर शो हो सकता है। या इसकी वायर कट हो गई हो, ब्लॉक हो गई हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे ट्रेस करके रिपेयर करना होगा। या ये फ्रेंड्स ये सेंसर वर्क करने के काबिल ना रहे, शॉर्ट हो गया हो, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा, आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा। तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 012 का। तो फ्रेंड्स हमारे एयर कंडीशनर में 012 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो फ़ैन मोटर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स जो इसका ये मतलब ये है कि जो हमारे इंडोर में फ़ैन मोटर लगी होती है जिसे हम ब्लोअर मोटर भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर इसमें फ़ॉल्ट हो तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये मोटर जाम हो जाए, जल जाए, या इसकी जो वायर्स हैं जो पीसीबी किट तक जा रही होती हैं अगर ये कट हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, तो इन कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसका पीसीबी में प्लग लगा होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसे लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स या ये स्पार्क होता हो, आधा उतरा हुआ हो और आधा लगा हुआ हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको ट्रेस करके उसे रिपेयर करना होगा। या फ्रेंड्स जो हमारा एयर कंडीशनर में अगर जो इसका ब्लोअर होता है अगर उसमें मट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे वो काफ़ी वज़नी हो, जिससे उसे अपने वर्क करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। या फ्रेंड्स जो इसका इंडोर की जो मोटर है अगर ये जल चुकी हो, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो आपको इसकी जगह न्यू मोटर को लगाना होगा, इस मोटर को आपको रिप्लेस करना होगा, तो ही जो हमारा एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है 06 का। 06 का एरर हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में
आउटडोर हीट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स जो हमारे आउटडोर में हीट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फॉल्ट हो तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की जो वायर है वो कट हो गई हो, या ये सेंसर शॉर्ट हो, या इसका जो पीसीबी में चेक लगा होता है अगर वो लूज़ रह जाए, वो ढीला हो, तो भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। या ये सेंसर शॉर्ट हो गया हो, वर्किंग के काबिल ना रहा हो, तो आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो ही फ्रेंड्स हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जनरल कंपनी के एयर कंडीशनर के एरर कोड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई एरर कोड्स मिस रह गया हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर दिया करें, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।